हेलो बच्चों। तो देखो बच्चों, पिछले वाले पार्ट को मुझे बीच में रोकना पड़ा था, मेमोरी कार्ड ख़त्म हो गया था। मैं कनेक्टेडनेस के अगले पार्ट में फिर हाजिर हूँ। तो ये सारे के सारे वीडियो बेटा कनेक्टेडनेस इन टोपोलॉजी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा रहे हैं, है ना। और जाते रहेंगे, टॉपिक पूरा होगा। आप लिख दीजिए कनेक्टेडनेस इन टोपोलॉजी बाय HD मैथमेटिक्स, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे देखें। तो बेटा हम लोग लिमिट पॉइंट को समझ रहे थे और मैंने बताया था कि अगर मैं कोई फाइनाइट सेट लेता हूँ, उसका कोई भी पॉइंट मैं लेता हूँ, तो ये P पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं P के अलावा कोई और पॉइंट लूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं P को लेता हूँ 1.3, तो ये भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिमिट पॉइंट उस सेट से भी ले सकते हैं, सेट से बाहर भी ले सकते हैं, है ना। वो लिमिट पॉइंट हो सकता है अगर कंडीशन को पूरा करेगा। फिर देखो यहाँ पर वही चीज़ है, ये भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 1.3 मान लीजिए 1 2 3 4, अगर मान लीजिए मैं 1.3 लेता हूं और मैं कोई भी एक इंटरवल लेता हूं, ठीक है, जो इसको कंटेन करता है, एक ऐसा ओपन सेट जो इसको कंटेन करता है, और उसमें से मैं इसको निकाल देता हूं, मतलब उस ओपन सेट में से उसी पॉइंट को पहले निकाल देना है। उसको निकालने के बाद आपको गिवन सेट से इंटरसेक्शन लेना है। अगर आंसर 5 नहीं आए तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, अगर आंसर 5 आए तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो फिर ये भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। वैसे आप शॉर्ट में याद रखो, ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये फाइनाइट सेट जो है, इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता। मतलब अगर हम इसका DE निकालें, DE का मतलब डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, तो ये 5 आएगा। मतलब कोई भी पॉइंट चाहे सेट के अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। 1 2 3 4 ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, वो इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है ना। तो मतलब फाइनाइट सेट हमेशा कह सकते हैं, फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। फाइनाइट सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जब कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, उसका हम DE निकालेंगे, मतलब डिराइव्ड सेट निकालेंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, वो 5 होगा। तो अगर E कोई फाइनाइट सेट है ना, तो उसका डिराइव सेट हमेशा 5 होगा। ये कुछ बातें आप हमेशा याद रख लीजिए, क्योंकि बार बार आप बेसिक पे जाके नहीं समझ सकते, इनको दिमाग में बैठाइए। ये मैंने पहले भी कुछ बातें बताई थी जरूरी, आप इसको हर बार बेसिक पे जाके समझेंगे तो टाइम लग जाएगा। डेफिनेशन मालूम है फिर भी टाइम लगता है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, इस बात को दिमाग में हमेशा बैठा लो। तो उसका DE निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, कुछ बातें और समझो यहाँ पर, जिनको दिमाग में बैठाना है, इनको दिमाग में रखना है। ये सब बातें मैंने पहले ही बताई हुई हैं। मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा लिमिट पॉइंट का आइडिया दे रहा हूँ, बहुत डिटेल से नहीं दे सकता बेटा, सब पढ़ाया हुआ है मैंने पहले। टोपोलॉजी की जो पहली प्लेलिस्ट है, टोपोलॉजी MSc मैथमेटिक्स के नाम से है, उसमें आप जाएंगे तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। लिख दीजिए टोपोलॉजी मैथमेटिक्स बाय HD मैथमेटिक्स, तो आपको निकल के आ जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। उसमें स्टार्टिंग पढ़िए, फिर एक प्लेलिस्ट सेपरेशन एग्जाम्स की है ना, फिर एक प्लेलिस्ट कॉम्पैक्टनेस की है, फिर ये एक प्लेलिस्ट है बेटा किसकी, कनेक्टेडनेस की, ठीक है। देखो ध्यान दो। अच्छा, अब मान लीजिए एक बात और समझो कि अगर मान लीजिए E को मैंने ले लिया ओपन इंटरवल, तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो होगा क्लोज इंटरवल 0 1। ध्यान रखो, मतलब जैसे इसके लिमिट पॉइंट में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, सब कुछ आएंगे, वो सारे पॉइंट आएंगे। और साथ में देखो, जैसे 0 1 इसमें नहीं है लेकिन इसके लिमिट पॉइंट में आते हैं। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, ये हमारा 0 1 था, है ना, ये हमारा E था 0 से लेकर के 1 तक। अब आप इसका कोई भी इंटरवल लेंगे और उसमें से 0 को निकाल देंगे। तो जब आपने कोई भी इंटरवल लिया और उसमें से आपने 0 को निकाल दिया, फिर उसका E के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो देखो ये वाले पॉइंट बच जाएंगे। तो जब आप ये वाले, जैसे आपने कोई भी ओपन इंटरवल लिया और उसमें से 0 को निकाल दिया मान लीजिए, तब भी तो ये वाले पॉइंट बच गए। अगर ये वाले पॉइंट बच गए तो उसका जब हम E से इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब वो 5 नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ये एक ओपन सेट लिया तो उसमें से आपने 0 को निकाल दिया, लेकिन फिर भी तो ये पॉइंट बचेंगे। तो जब ये पॉइंट बचेंगे, आप इसका E से इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर 5 नहीं आएगा, इसलिए 0 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया। बल्कि हम इस सेट के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे वो उसका लिमिट पॉइंट होगा, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया।
तो इसीलिए इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट आ गया वो क्लोज इंटरवल 0 1 आ गया, याद रखो इसको, है ना। डी ऑफ ई का मतलब इसके सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट, तो इसके सारे लिमिट पॉइंट का सेट देखो क्लोज इंटरवल आ गया, मतलब 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, और इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इसके लिमिट पॉइंट है ना। ये सब मैंने समझाया था बेटा आपको डिटेल से, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, बेटा स्टार्टिंग से पढ़ना होगा टोपोलॉजी। आप सोचो मैं एक टॉपिक पढ़ के निकल लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, टोपोलॉजी को स्टार्टिंग से पढ़िए, सब समझ में आएगा। सबसे पहले आप टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स पढ़िए, है ना, वो आपको सबसे पहले पढ़नी है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से बताई है सारी चीज़ें, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इस बात को दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो, इस बात को दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो। जैसे कि रैशनल नंबर होता है, क्यों क्या है बोलो, रैशनल नंबर है। ध्यान रखना, रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट निकालोगे तो वो ऑल रियल नंबर आएगा, इस बात को याद कर लो। रैशनल नंबर का अगर आप लिमिट पॉइंट का सेट निकालोगे, डीई निकालोगे, तो ऑल रियल नंबर आएगा। और ध्यान रखना, अगर मान लो सेमी ओपन सेमी क्लोज सेट है कोई भी, तो इसका अगर आप डीई निकालोगे तो वो भी क्लोज आएगा, और अगर आप क्लोज इंटरवल ले लोगे और उसका अगर आप डीई निकालोगे तो वो भी यही आएगा, ध्यान रखना। जैसे ओपन इंटरवल का जो डीई होगा वो भी क्लोज होगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज का डीई लोगे वो भी क्लोज होगा, क्लोज कर लोगे वो भी क्लोज होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। डीई, डीई का मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स, यानी कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए। देखो ध्यान दो, अब जैसे हम लोगों ने सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी, है ना, तो मैंने क्या बताया था कि भाई ए और बी एम्प्टी नहीं होने चाहिए, फाई नहीं होने चाहिए, और ए और बी डिसजॉइंट होने चाहिए, और कोई भी दूसरे के लिमिट पॉइंट को ना ले। तो देखो इसी डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो हमारी सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन थी, तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ए फाई नहीं होना चाहिए, ठीक, और बी भी फाई नहीं होना चाहिए, ठीक। और ध्यान देना कि ए और डी बी का इंटरसेक्शन, है ना, ए और डी बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होना चाहिए, और बी और डी ए का इंटरसेक्शन भी फाई होना चाहिए। देखो ध्यान दो, समझो बात को, देखो डीबी का मतलब बी के सारे लिमिट पॉइंट का सेट, तो बी के सारे लिमिट पॉइंट का सेट और उसका ए से इंटरसेक्शन निकाला तो फाई आ गया। इसका मतलब बी का कोई भी लिमिट पॉइंट ए में नहीं है, जो कि डेफिनेशन में था। डेफिनेशन में क्या था कि ए और बी जो है वो उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन में क्या था कि ए और बी का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। दूसरा क्या था कि कोई भी सेट दूसरे के लिमिट पॉइंट ना ले, कोई भी सेट दूसरे के लिमिट पॉइंट ना ले, तो देखो वही चीज हो गई। जैसे बी के लिमिट पॉइंट्स हैं और उनका ए से इंटरसेक्शन, तो फाई मतलब ए बी के लिमिट पॉइंट नहीं लेगा। यहाँ पर डी ए मतलब डिराइव सेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे लिमिट पॉइंट का सेट, और उसका बी से इंटरसेक्शन वो भी फाई, इसका मतलब बी ए के लिमिट पॉइंट नहीं लेगा। और देखो ध्यान दो, यहाँ मैंने डिसजॉइंट वाली कंडीशन नहीं लिखी, इतना ही काफी है, क्योंकि ध्यान रखना कि अगर मैं इतना लिख दूं तो डिसजॉइंट वाली कंडीशन अपने आप ही पूरी हो जाती है, ध्यान रखना, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। चाहे तो आप लिख भी सकते हो डिसजॉइंट, लेकिन ये अकेली ही काफी है। हाँ, ए और बी फाई नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। सेपरेटेड सेट्स में ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो चाहे तो साथ में ये भी लिख दें और ये भी लिख दें, अदरवाइज अगर हम खाली ये लिख दें तब भी ये सेपरेटेड सेट्स होने के लिए काफी, क्योंकि अगर ये कम होगा तो ये अपने आप ही होगा, ध्यान रखना। अच्छा, एक और डेफिनेशन देखो सेपरेटेड सेट्स की आ गई। एक और डेफिनेशन देखो हम लिखते हैं, आपको याद है हम लोग ये लिखते हैं, ये होता है क्लोजर ऑफ ए। हालांकि क्लोजर ऑफ ए की एक डेफिनेशन होती है, मैंने बताया था आपको, टोपोलॉजिकल स्पेस में भी बताया था और रियल लाइन में बताया था। अब देखो जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। क्लोजर ऑफ ए को निकालने का एक तरीका होता है कि आप ए और डी ए का यूनियन ले लीजिए, है ना, डी ए का मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ए और डी ए का आप यूनियन ले लेंगे तो आपको क्लोजर ऑफ ए मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आपको क्लोजर ऑफ ए मिल जाएगा अगर ए और डी ए मतलब वो सेट खुद, और डी ए का मतलब उसके डिराइव्ड सेट, मतलब उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट, उन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्लोजर ऑफ मिल जाएगा। अब देखो ध्यान देखो, सेपरेटेड सेट्स की तीसरी डेफिनेशन देखो ये है, सेपरेटेड सेट्स की देखो एक और डेफिनेशन यहाँ पर ये है कि अगर ए फाई नहीं है और बी भी फाई नहीं है,
और ध्यान रखना क्लोजर ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है और क्लोजर ऑफ बी और ए का इंटरसेक्शन भी फाई है, तो भी सेट सेपरेटेड हो जाएंगे। यहां भी देखो मैंने इंटरसेक्शन फाई वाली कंडीशन नहीं लिखी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका इंटरसेक्शन फाई होगा, ये मैं प्रूव भी करूंगा, परेशान मत होना। तो सेपरेटेड सेट का मतलब क्लोजर ऑफ ए और उसका बी से इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, और क्लोजर ऑफ बी और उसका ए से इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। ये भी एक डेफिनेशन है सेपरेटेड की, क्योंकि अगर ये फुलफिल होती है तो ये भी फुलफिल होती है। ये सब बातें मैं प्रूव करूंगा, भी दिमाग में रखो इनको, क्योंकि इनकी जरूरत बहुत पड़ती है हमको, है ना। तो क्लोजर ऑफ ए को निकालने का तरीका क्या है, ए का डिराइव सेट ऑफ ए से अगर आप यूनियन ले लेंगे तो क्लोजर ऑफ ए आपको मिल जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है सेपरेटेड सेट्स की, ये दोनों डेफिनेशन बहुत काम की, जिसमें से ये बहुत ज्यादा काम की है। क्लोजर ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, क्लोजर ऑफ बी और ए का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। तो ये बात बेटा ध्यान रखना। देखो इसमें भी मैंने ये कंडीशन नहीं लिखी कि ए और बी डिसजॉइंट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ए और बी डिसजॉइंट अपने आप ही होते हैं हमेशा, और चाहे तो लिख भी सकते हैं ए और बी के डिसजॉइंट होने कंडीशन, चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई गलती वो भी नहीं है। और अगर नहीं लिखेंगे, खाली ये लिखेंगे, तब भी वो अपने आप में सफिशिएंट है, क्योंकि जब ये होगा तो ऐसा भी होगा, हमेशा होगा, ध्यान रखना। हाँ, उल्टा सही नहीं है, ये अगर है तो ये सही है, लेकिन अगर ये है तो ये होगा जरूरी नहीं, मतलब इसके होने से ये होगा, लेकिन अगर ये है तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमेशा होगा। बात समझे? देखो लिखो जरा, मैं तुमको कुछ अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ इसके भी, जिससे तुम्हारी बात को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए सारी चीजें। अच्छा, ए और बी कहाँ से आते हैं? ये कहीं ना कहीं टोपोलॉजिकल स्पेस से आते हैं, ध्यान रखना। जब भी हम ए और बी लेते हैं तो ये ए और बी किसी ना किसी टोपोलॉजिकल स्पेस से आते हैं, वो हमको बताया जाएगा कहाँ से लेना, परेशान मत होइए, लिखिए जल्दी से। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। खोई वो किताबे दिल, जिस दिल का है ये किस्सा, वो किताबे दिल, जिस दिल का है कि किस्सा, मेरे पास है एक हिस्सा, तेरे पास है एक हिस्सा, मैं पूरा करूं कैसे दिल के इस फसाने को। देखो बच्चों, हमने टोपोलॉजिकल स्पेस क्या लिया, रियल लाइन पे यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब मैंने बहुत बार बताया, जो हमारे ओपन इंटरवल होते हैं रियल लाइन के, उन सब का यूनियन, आप उन सब का सेट ले लेंगे तो वो एक रियल लाइन टोपोलॉजी बन जाता है। रियल लाइन टोपोलॉजी का मतलब होता है, यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब होता है, जितने भी आपके पास ओपन इंटरवल हैं, जितने भी जो ओपन इंटरवल आप लिख सकते हैं सब लिख लीजिए। जितने भी आप ओपन इंटरवल लिख सकते हैं सारे लिख लीजिए। जितने भी ओपन इंटरवल लिख सकते हैं वो सारे लिख लीजिए। उन ओपन सेट्स, ओपन इंटरवल जितने भी आप रियल लाइन पर लिखते हैं उन सबको लिख दीजिए, उन सबको एक सेट के अंदर डाल दीजिए, तो मतलब वो यूजुअल टोपोलॉजी हो गया। जितने भी ओपन इंटरवल आप लिख पाए रियल लाइन पे, जो भी आपकी मर्जी हो लिखिए, 0 से 1, 1 से 3, 1 लाख से 2 लाख, -1 लाख से 3 लाख, 50 लाख से 100 लाख, 100 लाख से 1 करोड़, जितने भी आप लिख पाए सबको लिख लीजिए। जितने भी ओपन इंटरवल लिख पाए उनको एक सेट के अंदर डाल दीजिए, तो इसी को कहते हैं यूजुअल टोपोलॉजी। तभी तो हम ओपन इंटरवल को ओपन सेट कहते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ओपन सेट कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमारे इंटरवल्स हैं देखो, वो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं। तो जब वो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं तो तभी तो वो ओपन सेट कहे जाते हैं। मतलब ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है इसलिए कहा जाता है ऐसा, ये पहले ही समझा चुका हूँ। अब देखो बेटा,
हमें चेक करना है कि इसमें सेपरेटेड सेट्स कौन कौन से। तो देखो क्या करें, जैसे डी ऑफ ए निकालें। डी ऑफ ए का मतलब ए के डिराइव्ड सेट है ना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो मैंने क्या बताया था, ये क्लोज इंटरवल 0 1 हो जाएगा। अच्छा, डी ऑफ बी निकालो। डी ऑफ बी का मतलब बी के लिमिट पॉइंट्स का सेट है ना। तो मैंने क्या बताया था, ये क्लोज इंटरवल 1 2 हो जाएगा क्योंकि ये ओपन है। अच्छा, अगर हम डी ऑफ सी निकालें, देखो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है तो ये भी क्लोज हो जाएगा। तो हमने सबका डी ए निकाला। अब देखो जैसे हम ए और बी को चेक करें, हम ए एंड बी को चेक करें कि क्या ये सेपरेटेड हैं, इनको जरा हम चेक करें, क्या ये सेपरेटेड है। क्वेश्चन मार्क का मतलब इनको चेक करना है कि ये सेपरेटेड हैं कि नहीं है। तो क्या तरीका होगा, ए इंटरसेक्शन डी बी निकालो। देखो क्या हुआ, ए क्या है, ए है 0 1 ओपन इंटरवल, ए क्या है 0 1 का ओपन इंटरवल। ऐसे करके देखो ये ओपन इंटरवल है 0 1, 0 भी नहीं लेना 1 भी नहीं लेना। डी बी क्या है, देखो डी बी है क्लोज इंटरवल 1 2, 1 को भी लेना है और 2 को भी लेना है। देखो डॉट डॉट का मतलब हो गया कि 1 भी चाहिए क्योंकि डी बी क्लोज है, 1 भी चाहिए 2 भी चाहिए। देखो 1 भी चाहिए 2 भी चाहिए डॉट, और ए क्या है ओपन है 0 1, तो 0 भी नहीं चाहिए 1 भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब इनका इंटरसेक्शन लो, इनमें कुछ क्या कॉमन है, नहीं है, तो 5 है। देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि 1 इसके पास है नहीं, इसके पास है, तो 1 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि 1 कॉमन नहीं है। वो चीजें आएंगी जो दोनों में कॉमन हो। अच्छा, इसी प्रकार देखो बी का इंटरसेक्शन डी ऑफ ए से लें। बी क्या है, देखो बी है ये 1 2 है ना, 1 2। बी क्या है 1 2 ओपन इंटरवल, बी क्या है ओपन इंटरवल 1 2। तो यहां भी सर्कल यहां भी सर्कल। और देखो डी ए क्या है, डी है क्लोज 0 1, यहां 0 यहां 1, देखो क्लोज क्लोज 0 क्लोज 1, ठीक है। डी ए, तो इनका भी देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, इनका भी इंटरसेक्शन 5 है। तो इसका मतलब ए और बी सेपरेटेड सेट्स है क्योंकि ए और बी इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। ए और बी कैसे हो गए बोलो, सेपरेटेड। ए एंड बी कैसे हो गए बोलो, सेपरेटेड हो गए, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन देखो दोनों में पूरी हो रही है। तो ए और बी कैसे हो गए बोलो, सेपरेटेड हो गए। अच्छा, अब मान लो हम बी और सी को चेक करें, है ना, किसी को भी चेक कर सकते हैं, ए और बी को भी चेक कर सकते हैं, बी और सी को भी चेक कर सकते हैं, ए और सी को भी चेक कर सकते हैं, किसी को भी चेक कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना। ये देखो मैंने इंटरसेक्शन कैसे निकाला। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को बनाइए। ओपन इंटरवल का मतलब लास्ट में सर्कल, सर्कल का मतलब वो पॉइंट नहीं लेने हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब लास्ट में डॉट, डॉट का मतलब वो पॉइंट लेने हैं, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीजें, तो कॉमन चीजें सर्च करना, कुछ भी कॉमन होगा तो लिखेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे ही हम बी और सी को चेक करें, लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसमें। तो ए और बी सेपरेटेड हो गए। अच्छा देखो, क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को, मुझे पीने का शौक नहीं। देखो अब मैं बी और सी को चेक करता हूं, तो उसके लिए क्या करना होगा, बी का इंटरसेक्शन निकालो डी सी से। डी सी का मतलब सी के लिमिट पॉइंट्स का सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सी। बी क्या है ओपन 1 2, बी क्या है बोलो ओपन 1 2, ओपन 1 2, ये बी। डी सी क्या है, देखो डी सी क्लोज 2 3, क्लोज 2 3, क्लोज 2 से लेकर के 3 तक। तो कुछ कॉमन आया, नहीं आया, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 हो गया। अब सी इंटरसेक्शन डी बी निकालो। सी इंटरसेक्शन डी बी, देखो सी क्या है, सी ही अपना क्लोज 2 ओपन 3, क्लोज 2 ओपन 3, क्लोज 2 है ओपन 3 है। देखो 2 पर क्लोज है तो डार्क पॉइंट, सी पर ओपन है तो सर्कल। और डी बी क्या है, देखो डी बी है क्लोज 1 क्लोज 2, देखो क्लोज 1 क्लोज 2, देखो ये हो गया क्लोज्ड 1 क्लोज 2, देखो ये हमारा डीबी। अब देखो इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, दोनों में कॉमन ढूंढोगे। देखो 2 दोनों में कॉमन है, 2 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो इंटरसेक्शन में 2 आ गया। तो इंटरसेक्शन में 2 आ गया मतलब 5 नहीं आया। इसका मतलब बी और सी सेपरेटेड नहीं है, बी और सी सेपरेटेड नहीं है क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में एक पॉइंट आ गया, है ना। ये इंटरसेक्शन भी 5 होना चाहिए और ये भी 5 होना चाहिए, दोनों इंटरसेक्शन 5 होंगे तब उनको सेपरेटेड कहेंगे। जैसे एक 5 आया एक नहीं आया, इसका मतलब बी और सी क्या होगा बोलो, नॉट सेपरेटेड, ठीक है।
सेपरेटेड का मतलब बिल्कुल भी दूर दूर नहीं है वो, है ना, उनके लिमिट पॉइंट एक दूसरे में घुस रहे हैं, है ना। सेपरेटेड का मतलब टोटली अलग अलग, बिल्कुल दूरियां दूर दूर, उनके लिमिट पॉइंट भी एक दूसरे में नहीं घुसेंगे। अगर एक भी एक का लिमिट पॉइंट का मतलब ऑलमोस्ट बाउंड्री पॉइंट्स, ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट उनकी बाउंड्रियां सट रही हैं, क्योंकि कुछ एक पॉइंट ऐसा है जो लिमिट पॉइंट कॉमन में आ गया, तो मतलब ऑलमोस्ट उनकी बाउंड्रियां सट रही हैं। लिमिट पॉइंट का मतलब ऑलमोस्ट बाउंड्री वाले पॉइंट, रफली स्पीकिंग, वैसे तो उसकी डेफिनेशन अलग है, ठीक है ना। हालांकि लिमिट पॉइंट में देखो, सारे लिमिट पॉइंट में तो बीच के भी आ जाते हैं, तो वही मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजी वही है, कहीं ना कहीं इंटेंशन वही है कि बिल्कुल दूर दूर है, सेपरेटेड मतलब बिल्कुल दूर दूर अलग अलग, उनके लिमिट पॉइंट भी आपस में ना मैच करें, है ना। सॉरी, ध्यान रखना, लिमिट पॉइंट मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट भी आते हैं, बीच के भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ए और सी को भी चेक कर सकते हैं कि वो सेपरेटेड हैं कि नहीं। चलो कर लेते हैं, ए को भी कर लो भाई, सी को भी कर लो बच्चों, करना बहुत जरूरी लाइफ में। सवाल नहीं करोगे तो बवाल हो जाएगा बेटा, और बवाल से तो बचना है बेटा जीवन में। सवाल करो, बवाल नहीं करो कोई भी। देखो ए और सी, तो ए इंटरसेक्शन डी सी निकालो। ए 0 1 है, ए क्या है बोलो, 0 1 है, ओपन इंटरवल है, ठीक। और डी सी क्या है, डी सी 2 3 रहा, क्लोज। ये क्या है बोलो, 2 3 क्लोज, 2 3 क्लोज, तो इसमें दूर दूर तक कोई कॉमन नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। सी इंटरसेक्शन डी ए निकालो। सी क्या है, सी इंटरसेक्शन डी ए, देखो सी क्या है, क्लोज टू ओपन 3, क्लोज टू ओपन 3, और डी ए क्या है, 0 1, 0 1, ये डी है 0 1। अब देखो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं, दूर दूर, बिल्कुल ही दूर दूर 5, तो ये कैसे हो गए, सेपरेटेड हो गए, कंडीशन पूरी हो रही, मतलब बिल्कुल ही जुदा। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खपा खपा। गाना सुना है वाला, कौन हीरो है इसमें, सैफ अली खान है शायद, और अक्षय कुमार है, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्या पिक्चर है यार, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, शायद, मैं कंफर्म नहीं है। पिक्चरों के मामले में यार ऐसे ही है, कभी देख लिया, सुन लिया। पुराने गाने सुनता रहता हूँ, वही तुम लोगों के सामने गुनगुना देता हूँ, है ना, वो तुम लोग सुन लेते हो प्यार से, इसलिए गुनगुना देता हूँ। अच्छा लगता है बेटा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट लाइफ में होना चाहिए, और मतलब ऐसे बोर नहीं होना चाहिए। मतलब पढ़ाई कोई ऐसे टेंशन का काम नहीं है जो बोझ लेके पढ़े, मस्ती के अंदाज में पढ़ना चाहिए, हंसी खुशी पढ़ना चाहिए, टेंशन नहीं पालना चाहिए, ठीक है। नॉलेज गेन करके पढ़ना चाहिए, और ये नॉलेज बेटा हमको काफ़ी आगे ले जाएगी, है ना। इससे बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं पालिएगा, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको काफ़ी आगे ले जाएगी। अच्छा चलो, ये हम लोगों ने देखो एग्जाम्पल समझा, एक और बढ़िया एग्जाम्पल समझ लें इसका, देखो ऐसे ही, क्योंकि बेटा देखो एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। सेपरेटेड सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग कनेक्टेड सेट भी पढ़ेंगे, फिर कनेक्टेड स्पेस भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सारी बातें जो आपकी बुक में लिखी हैं, तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे, टेंशन नहीं पालना, 1 बाय 1, है ना। सारे के सारे बेटा ये प्लेलिस्ट पूरी अलग है, हो सकता है मैं आगे चल के पूरी एक कंबाइंड प्लेलिस्ट बना दूं टोपोलॉजी की। अभी चूंकि हर वीडियो अलग अलग चल रहा है ना, इसलिए सबको अलग अलग रखा है। हो सकता है इन फ्यूचर में सबको कंबाइंड करके पूरा टोपोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना दूं, अभी अलग अलग ही है, कोई बात नहीं, पढ़ो आराम से, अपने सिलेबस को देखा करो। जैसे कि भाई बहुत से बच्चे कहते हैं सर पहले क्या पढ़ें, अरे भाई तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेबस है कि नहीं। तो जैसे तुम अपना सिलेबस खोलोगे तो पहला चैप्टर जो लिखा है वो पहले पढ़ो, तीसरा पहले नहीं पढ़ो, क्योंकि तीसरा पहले पढ़ोगे उसमें पहले का कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा, तो पहले पढ़ो पहला। कई जगह ऐसा होता है कि एक दूसरे से लिंक नहीं होता है, बहुत सी जगह, लेकिन जनरली स्टार्टिंग की जो चीज़ें पढ़ी जाती है उसका पूरे टॉपिक में लिंक रहता है। अब कोई बच्चा टोपोलॉजिकल स्पेस ना पढ़े, सीधे हीरो बने कि मैं कॉम्पैक्टनेस पढ़ूंगा, सर मुझे कनेक्टेडनेस पढ़ाइए, मैं तैयार हूँ ना, नहीं पढ़ पाओगे। अरे टोपोलॉजी तो पहले जानूं, तो इसलिए टोपोलॉजिकल स्पेस वाली जो प्लेलिस्ट है टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स की, उसके वीडियो पहले पढ़ लीजिए। जैसे जैसे आपके यहाँ लिखा है वैसे वैसे पढ़िए। अगर कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जनरली कनेक्शन रहता है ना, स्टार्टिंग की चीज़ों का बाद से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। देखो समझो, मान लो मैंने फिर से एक सेट ले लिया A, और A ले लिया ओपन इंटरवल 2 3, और B ले लिया 3 4 ओपन इंटरवल, और C ले लिया क्लोज्ड 4 क्लोज्ड 5, ठीक है। अब मुझे फिर वही इनमें आपस में चेक करना है कि A और B सेपरेटेड हैं कि नहीं है, ठीक है, और B और C सेपरेटेड हैं कि नहीं है, दो बातें चेक करनी है, बड़ा आसान है। देखो
जैसे डी ए निकालू डिराइव सेट ऑफ ए तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 2 3 हो जाएगा। डी ऑफ बी निकालू डिराइव सेट ऑफ बी तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 3 4 हो जाएगा। ठीक है, इजी है। डी ऑफ सी निकालू डिराइव सेट ऑफ सी तो क्या होगा, ये सब मैंने बताया बेटा, जो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 है कनेक्टेडनेस के, उसमें सब बातें मैंने समझाई हुई हैं डिटेल से, है ना। तो ऐसे हमने निकाल दिया। डी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डिराइव सेट। डिराइव सेट का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। देखो अब ए बी को चेक करना है तो पहले ए इंटरसेक्शन डी बी निकालू, है ना। तो कैसे निकालोगे, ए क्या है देखो, ए है 2 3 ओपन, ए क्या है बच्चों 2 3 ओपन, और डी बी क्या है 3 4 क्लोज, 3 4 क्लोज। तो कुछ कॉमन है नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 5। अच्छा अब बी इंटरसेक्शन डी ऑफ ए निकालो, तो बी क्या हुआ बोलो, बी है 3 4 ओपन, 3 4 ओपन, देखो दोनों जगह ओपन है। और डी ए क्या है, डी है 2 3 क्लोज, तो ये 2 ये 3, 2 3 क्लोज। इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं। जैसे देखो ना, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 है तो 3 कॉमन नहीं हुआ। देखो इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 है तो 3 कॉमन नहीं हुआ, तो ये भी इंटरसेक्शन 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी कैसे हो गए बोलो, सेपरेटेड हो गए। ए और बी कैसे हो गए बोलो, सेपरेटेड हो गए। अब देखो बी और सी में चेक करो, बी इंटरसेक्शन डी सी निकालो, तो बी इंटरसेक्शन डी सी क्या होगा बोलो, बी क्या है 3 4 ओपन, 3 4 ओपन, और डी सी क्या है, डी सी क्या है 4 5 क्लोज, 4 5 क्लोज। देखो इनका इंटरसेक्शन फिर 5 आ गया, क्योंकि इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, तो इंटरसेक्शन में 4 नहीं आएगा भाई। इसके पास 4 है, डॉट है 4 पर, इसके 4 पर सर्कल है, तो कॉमन है तो कॉमन नहीं आएगा कुछ भी। इसमें 4 है, इसमें नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं है। दोनों में 4 होता तो कॉमन आ जाता। अच्छा फिर देखो सी इंटरसेक्शन डीबी निकालो, सी इंटरसेक्शन डीबी को निकालें। सी क्या है 4 5 क्लोज, 4 5 क्लोज है सी, ठीक है। क्लोज, क्लोज का मतलब दोनों पर डॉट। और डीबी क्या है समझो, डीबी है 3 4 क्लोज, देखो 3 4 क्लोज है डीबी। अब देखो 4 दोनों में कॉमन है, क्योंकि देखो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4, दोनों में 4 कॉमन आ गया। 4 पर दोनों में डॉट है, 4 दोनों के पास है, जब दोनों के पास है तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो इनके इंटरसेक्शन में 4 आ गया, मतलब ये 5 नहीं आया। इसका मतलब बी और सी सेपरेटेड नहीं है, जो बी और सी हैं वो सेपरेटेड नहीं है, जबकि ए और बी कैसे हैं, सेपरेटेड है। तो ये तरीका बेटा हम लोगों ने निकाला है इसको करने का, सेपरेटेड को चेक करने का। इस बात को जरा ध्यान से समझो, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो। देखो जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान लो, एक बात देखो मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट समझाई थी, क्या बात देखो मैं समझाता हूं दोबारा फिर आपको भी। मेरे नैना सावन बहादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो समझो ध्यान से बच्चों, क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने क्या बताया था कि अगर ये कंडीशन पूरी हुई है ना, बी इंटरसेक्शन डी ए बराबर 5, मान लो ये दोनों कंडीशन पूरी हुई। इन दोनों कंडीशन को पूरी होने का मतलब ए और बी सेपरेटेड है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ही 5 होगा। ये कंडीशन अपने आप ही पूरी होगी, हमेशा ध्यान रखो। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, क्योंकि अगर ए और बी सेपरेटेड है तो इतना ही लिखना काफ़ी है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दो कैसे, इस बात को मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ए हमने लिया -∞ से 0, ठीक है, और बी हमने लिया क्लोज 0 से लेकर के इन्फिनिटी। यहाँ दोनों पर ओपन है, इन्फिनिटी पर तो वैसे भी हमेशा ओपन रहता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं होती बच्चों, ये हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, अगर हम डी ऑफ ए निकालें तो डी ऑफ ए क्या होगा, -∞ से 0 पर क्लोज। अब -∞ पर क्लोज मत लगा देना, है ना, इसका डी ऑफ ए इधर क्लोज हो जाएगा।
अच्छा, अगर हम डी ऑफ बी निकालें तो क्या होगा, क्लोज 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, इधर तो पहले से क्लोज था। देखो अगर हम चेक करें तो इसमें देखो ध्यान दो कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी देखो फाई आएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो फाई आएगा। लेकिन देखो ध्यान दो, अगर हम डी ए इंटरसेक्शन बी निकालें, देखो डी ए ये है और बी ये है, इसका इंटरसेक्शन निकालोगे देखो इसमें एक पॉइंट 0 आ जाएगा। देखो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 पर क्लोज मतलब 0 इसके पास है, और ये क्या है 0 से इन्फिनिटी, 0 पर क्लोज 0 इसके पास भी है। तो इन दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें 0 आ जाएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी फाई है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो जरूरी नहीं है कि ये दो बातें हों। देखो ये इसका एग्जाम्पल है ना। हाँ, अगर ये दोनों बातें सही हैं तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हमेशा ही होगा, और यही चीज क्लोजर में है, यही बात क्लोजर में है। अगर मैं डी ए डी बी की जगह हटा करके बी का क्लोजर और यहाँ पर ए का क्लोजर कर दूं और वो क्लोजर वाली कंडीशन पूरी हुई तब भी ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, ये भी मैंने समझाया था। इसीलिए सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन में यही लिखना काफी होता है, ये चाहे तो हम मत लिखें। हाँ, इसका उल्टा सही नहीं ध्यान रखना। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं हुआ तो फिर ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हुआ तो जरूरी नहीं है कि ये बातें सही हो। देखो हमने देखा कि डी ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं आया, है ना। तो ये बच्चों सेपरेटेड सेट क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग इसमें और भी आगे पढ़ेंगे, कनेक्टेड सेट्स, कनेक्टेड स्पेस पढ़ते रहेंगे, परेशान मत हो, ये प्लेलिस्ट चालू रहेगी, अब इसके वीडियो बनते रहेंगे, टेंशन नहीं पालना, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।